दोस्तों नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री की मां हीरा बहन हमारे बीच नहीं रहीं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और सुख समृद्धि दे। इसी के साथ आपको बता देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नोटिफिकेशन जारी करवाया। वर्ग 1 और 2 में नेगेटिव मार्किंग और पेंशनकारी कर रहे हैं महान आंदोलन। इसके बीच आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं। टेस्ट परीक्षा, विषय परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन। और आपको आखिरी बात बता देते हैं कि जो मामा जी ने कहा था वो आज साबित हो रहा है। ऐसी भर्ती निकालूंगा, इधर जवानी में फार्म भरोगे, बुढ़ापे में पेपर दोगे और पोस्टिंग सीधी ऊपर जाकर होगी। यह साबित आज हो रहा है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ आज वही दिन आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षक बनने के लिए कितने कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है। और अब रही बात हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य खबर। कार्यालय जनपद पंचायत जिला रीवा आपको बता देते हैं कि माननीय करनी के अध्यक्ष जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को भोपाल बुलाया है। और आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण बिल्कुल ज़रूर होगा और क्यों नहीं होगा। 8 जनवरी 2023 को भोपाल की धरा पर मध्य प्रदेश के 52 जिले एक साथ होंगे। और इसके लिए आपको बता देते हैं हमारे नीतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि सभी 52 जिले के अतिथि शिक्षकों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, सभी लोग निकलकर भोपाल की धरा पर आओ। और यह बार हमारा अंतिम होगा। इसके बाद हम ना कोई धरना करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना ही आंदोलन करेंगे। क्योंकि करनी सेना के जीवन सिंह शेर ने कहा है, शेरपुर ने, कि आप लोगों का नियमितीकरण जल्द होगा। इस बार नहीं करेंगे तो हम इस मामा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और यही नहीं, आपको बता देते हैं कि 8 जनवरी 2023 को भोपाल में महान आंदोलन होगा। प्रदेश जीवन सिंह शेर जी ने अतिथि शिक्षकों के हित को पूरा समर्थन किया है और मांग मंगवाने के लिए कहा है। आप सभी अतिथि शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें और 8 जनवरी 2023 को जन आंदोलन के लिए हर जिले से अतिथि शिक्षकों का संगठन बैनर तले भोपाल पहुंचेंगे। करनी सेना संगठन के समर्थक करें और लाखों जनसंख्या में अतिथि शिक्षकों की आवाज़ भोपाल की धरती पर गूंजेगी। और यह आंदोलन एक अंतिम बार होगा। और इस बार उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा समर्थन जो है वो करनी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी के हाथ में पहुंच चुका है। और अब ले चलते हैं हम जीवन सिंह के पास। आपको आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश के। आपने अतिथि शिक्षक का एक मुद्दा जोड़ा है जी। और अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे पास एक कॉल भी आया था कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे के बारे में आपसे पूछा जाए। आपकी मांगों में भी है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों की हालत एक मजदूर से भी गई बीती है जी। अगर वो किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसको 4 या 4,500 रुपए कुछ मिलते हैं और उनको बिल्कुल समय वही है, पूरा की पूरा उनको स्कूल टाइम देना है। उनको वो सारे नियम फॉलो करने जो एक रेगुलर शिक्षक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ना उनको कोई सुविधाएं हैं, ना किसी तरह का कोई उनको अंकों में प्रधानता है, जबकि दूसरे राज्यों में ये सब है। आपकी मांग सारी जगह एक समान ही है, पर हमें चाहते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सरकार चाहती भी है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही भर्ती की जाए और जो अभी तक के अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया जाए, ताकि जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बच्चों को पढ़ने में अभाव है, मतलब पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो वहाँ उनकी नियुक्ति भी हो जहाँ नहीं है। और जहाँ अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाए, क्योंकि नियमित करना इसलिए जरूरी है कि वो पढ़ाते 12 मतलब जाते 12 महीने के लिए स्कूल लगता है, पर जो 2 महीने की छुट्टी होती है उसकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है। उसके बाद 1 साल की नियुक्ति होती है। 1 साल के बाद फिर से नया टीचर आएगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी, फिर नया टीचर आएगा। तो उस प्रोसेस को हटाते हुए एक बार जिसकी नियुक्ति हो गई, जो पढ़ा रहा है, उसको स्थायी किया जाए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके और कम से कम उसको भी ये रहे कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे यही पढ़ाना है। तो वो बच्चों को पढ़ाएगा अच्छी, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही तब आएगा जब
परसेंटेज के आधार पर शिक्षक आएंगे। और अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होती है, जिस विषय के लिए जो शिक्षक चाहिए उसी की नियुक्ति होती है, और उसमें भी नियुक्ति होती है तो परसेंटेज के आधार पे होती है कि जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसको ही वहां पात्रता रहेगी, ना कि आरक्षण के दायरे में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी जगह है जहां आरक्षण का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, क्या आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो देश का भविष्य बनेगा। बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार ही नहीं मिलेंगे तो कैसे क्या करेगा आगे। तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को जो असुविधाएं हो रही है उससे वो बच सके, और एक छात्र को हर प्रकार की सुविधाएं वो अतिथि शिक्षक करवा सकता है। क्योंकि जो मैथ्स पढ़ाता है वो मैथ्स अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो साइंस पढ़ाता है वो साइंस अच्छे से पढ़ाएगा, शिक्षक अच्छा होगा तो उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं। तो एक तो स्कूल में पढ़ के ही वो अच्छे परसेंटेज बना सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है, उसको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। उससे उसका कोचिंग का खर्च भी बचेगा, और सरकार जो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रही है वो भी उस जवाबदारी को निभा लेगी। क्योंकि सरकारों का मौलिक कर्तव्य है कि वो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य प्रदेश की जनता को करवाए। या देश का मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री, उनको ये चीजें उनके कर्तव्य में आती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों को अच्छी मिले, जनता को अच्छी मिले। तो उनकी सैलरी का लेकर के आपने क्या? नहीं, जब स्थायी होगा, नियमितीकरण होगा तो जो भी उनका एक नियमित कर्मचारी होता है उसकी जो सैलरी होती है उसके हिसाब से सैलरी रखें। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण हो रहा है कुल मिलाकर? नहीं, जनता का शोषण हो रहा है। अतिथि शिक्षक का तो हो ही रहा है, जनता का भी हो रहा है। जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होगा तो वो क्या करेगा। आम व्यक्ति जिस सरकार के भरोसे कि अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा हमारे अच्छे से स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, अच्छे चिकित्सक होंगे, तो सारी सुविधाएं है ही नहीं हमारे प्रदेश में। आज स्कूलों में टीचर नहीं है और अतिथि शिक्षकों को लेते हैं तो वो वही लोग आते हैं जिनको 1 साल के लिए आना होता है। जब स्थायी होने लग जाएंगे अतिथि शिक्षक तो उनसे भी अच्छे टीचर आएंगे वैकेंसी देने और उस भर्ती में शामिल होने। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया था और इंदर सिंह परमार जो हमारे स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं, उन्होंने टिप लिख करके और अपनी इस काम की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री जी को भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। ये अतिथि शिक्षकों ने स्पेशली उनको दिया था। अब 8 जनवरी पे इसका जवाब भी आएगा और ये बात भी मानी जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी आंदोलन को या किसी व्यक्ति के मुद्दे को दबाने के लिए उसको झट से मान लेती है जी, पर उसको पूरा नहीं करती। पर इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें हम पूरा करवा के ही मानेंगे। तो ये माना जाए कि 8 जनवरी के आंदोलन के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। जितने भी हम मुद्दे लेके चल रहे हैं उन सबके लिए अच्छी खबर है कि यदि हम मजबूती से लड़े, मजबूती से खड़े रहे तो जरूर सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि इतने बड़े वर्ग की बात कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि ये देश का वो हिस्सा है जो राष्ट्र प्रेम रखता है, राष्ट्र की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा और अपनी बात मनवाएगा। आज भी आपकी सभा में बहुत सारे अतिथि शिक्षक आए थे और 8 जनवरी को भी आने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर से आएंगे। अगला सवाल, पुजारी संघ को, जो अखिल भारतीय पुजारी संघ है और मध्य प्रदेश का पुजारी संघ है, उसको हड़ताल कर रहे हैं। बस आपकी कृपा चाहिए कि अगर हमारी मांग जायज हो तो आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री बालाजी भगवान की जय। आपकी, हम तो देखो दूसरी दृष्टि के आदमी हैं, संसार में हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो मांग रहा वो नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। और बालाजी इतनी आप सबको सबलता दें कि आप जो है पास हो, काम सफल हो और यह 2 सूत्रीय मांग आपकी सरकार सुने, ऐसी हम श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। बालाजी सरकार की जय। अब अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो तुरंत लेटर निकाल देते वहाँ बाहर में। प्रभु को शत-शत नमन और धन्यवाद, खूब आशीर्वाद जयकारा तो लगा दे। सीताराम, वाह बन जाए काम। हाँ, कैसे हो? सीताराम कैसे हो? जो भी हमारे जैसा गुरु अगला आदेश।
शिक्षक को दे दो, ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं। मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो, ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.